ईरान की तरफ से इसराइली हमले का जवाब जारी। इसराइल पर मिसाइल हमलों के 5 स्पेल, पहले 3 स्पेल्स में 200 मिसाइल फायर किए गए। कम अज कम एक मिसाइल इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब के ऐन वस्त में गिरा। इसराइली जौहरी तहकीक मरकज को निशाना बनाने का दावा। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मकदस में सायरन की आवाजें। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मकदस में बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए। ऑपरेशन को वादा सादिक सोम का नाम दिया गया। तल अबीब में 7 मकामात को निशाना बनाया गया। 9 इमारतें मुकम्मल तबाह, सैकड़ों अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा। 4 इसराइली हलाक, 60 से ज्यादा इसराइली जख्मी हो गए। इसराइली फौजी तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकना पड़ गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक तल अबीब में इसराइली वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स के करीब आग लग गई। इसराइली खातून पायलट की गिरफ्तारी और 2 इसराइली तैयारे तबाह करने का दावा। कहा यह F-35 स्टेल्थ तैयारे थे। इसराइली फौज की तरदीद। इसराइली सहाफी का कहना है कि तल अबीब में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। यहाँ इसराइली फौज का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन भी है। हजारों ईरानी शहरियों का सड़कों पर जश्न, अफवाज के हक में नारे। मिसाइल हमलों में 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इंकलाब ने कहा है कि ईरानी फजाइया ने मिसाइल हमलों में 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इंकलाब ने कहा है कि ईरानी फजाइया ने मकबूजा इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। ये वही तंसीबात हैं जहां से इसराइल की जानिब से ईरान और फलस्तीनों पर बम बरसाए जाते हैं। पासदारान ने दावा किया है कि इसराइली बयानात के बरक्स ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। साथ ही खबरदार किया कि ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है जिस पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने दावा किया है कि जुमे की रात ईरान की ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों को फजा में तबाह कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि शहरी इलाकों पर मिसाइल दाग कर ईरान ने सुर्ख लकीर पामाल की। ईरान को खुमियाजा भुगतना होगा। इसराइल का इलाज शहर की जानिब दागेगा ईरानी मिसाइल हमलों का नाकाम बनाने का दावा। इसराइल का यमन से हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह की जानिब से फायर मिसाइल भी फजा में तबाह करने का दावा। सीनियर अमरीकी अहदेदार का कहना है कि अमरीका ईरानी मिसाइलों को रोकने में इसराइल की मदद कर रहा है। अमरीका ने खबरदार किया है कि ईरान ने अमरीकी शहरियों, अड्डों या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। सलामती कौंसिल में बयान में कहा कि इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके, इसके लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। अमरीका को इसराइली हमलों की इत्तला पहले दे दी गई थी, लेकिन अमरीका हमलों में मुलविस नहीं। इसराइल ने मौशी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो फौरी रद्द अमल देंगे। ईरान ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह कर दिया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है इसराइली हमले का शिकार ईरान से तहम्मुल का मुतालबा गैर मुनसिफाना है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने ईरान पर हमलों को इसराइल की जानिब से रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा ईरान पर हमलों के लिए अमरीका ने इसराइल को इंटेलिजेंस फराहम की। अमरीका इन जराइम में मावनत और उसकी इजाज़त देकर नताइज का मुकम्मल जिम्मेदार है। इसराइली मंदूब ने कहा कि इंटेलिजेंस थी कि चंद दिनों में ईरान जौहरी बमों के लिए मवाद तैयार कर लेगा। हमने मसले के हल के लिए सिफारतकारी का इंतज़ार किया। ईरान पर हमला अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए तन तनहा किया है। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से इसराइली हमलों की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक़ हासिल है। इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। इसराइली हमले अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा हैं। इसराइल की जानिब से खुद मुख्तारी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ मामूल बनती जा रही हैं।
इसराइल का नेतन्स के बाद इस्फहान की एटमी तंसीब पर भी हमला। सरबरा आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की इस्फहान जौहरी तंसीब को निशाना बनाए जाने की तस्दीक। तेहरान, तब्रेज़ और नेतन समेत कई शहरों पर बमबारी। हमलों में ईरान की मुसल्लह अफवाज के सरबरा जनरल मोहम्मद बाकरी और पासदारान इनकलाब के सरबरा मेजर जनरल हुसैन सलामी शहीद हो गए। ईरानी एरोस्पेस के सरबरा अमीर अली हाजीजादा भी शहीद। शहदा में 20 सीनियर फौजी कमांडर शामिल। इसराइली हमलों में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। नेतन्स के जौहरी रिएक्टर को भी निशाना बनाया गया। हमलों में 6 जौहरी साइंसदान भी शहीद हो गए। ईरानी एटमी तवानाई कमीशन ने नेतन्स जौहरी तंसीब को नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। IAEA के मुताबिक नेतन्स पर हमले के बाद वहां जौहरी ताबकारी का सबूत नहीं मिला। तेहरान और तब्रेज़ समेत 12 सूबों में इसराइली हमलों में 78 अफराद जाँ बहक और 300 से ज़ायद जख्मी हुए। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। कहा, ईरान की मिसाइल तैयारी की सलाहियत को मुकम्मल तबाह कर देंगे। ईरान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। साथ ही कहा कि ईरानी रद्द-ए-अमल सख्त हो सकता है, आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी तेज़ कर दी है। इसराइली दिफाई इदारों के मुताबिक ईरान से जंग कम अज़ कम 2 हफ्ते जारी रह सकती है। ईरान पर हमले में इसराइल के 200 लड़ाका तैयारों ने 5 मरहलों में हिस्सा लिया। दर्जनों रेडार्स और ज़मीन से फ़िज़ा तक मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया गया। इसराइल का ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला मुकम्मल करने का भी दावा। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरानी इनकलाबी गार्ड्स और एयरफोर्स की लीडरशिप के ज़ेरे ज़मीन इजलास को निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने दुनिया भर में अपने सफारत खाने ताक़ सामी बंद कर दिए। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कौंसलर सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान को एक बार फिर एटमी सलाहियत पर डील करने का मशवरा। ईरान को तनबीह के साथ पैगाम। कहा, उन्होंने ईरान को डील के लिए 60 रोज़ का अल्टीमेटम दिया था। जुम्मे को 61वां दिन था। ईरानी हुकूमत डील के बहुत करीब भी पहुंची मगर वो डील ना कर सके। ट्रंप ने कहा, उन्होंने ईरान को बता दिया था कि अगर डील ना हुई तो जो होगा वो उनके अंदाज़ों से बदतर होगा। उन्हें बताया था कि दुनिया का हौलनाक तरीन असलहा अमरीका बनाता है और इसराइल को देता है। इसराइल को इस असलहे का इस्तेमाल भी मालूम है। कुछ ईरानी रहनुमाओं ने दलेरी की बात की लेकिन वो नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है। अब वो सब इंतकाल कर चुके और मामलात पहले से बदतर होने वाले हैं। ट्रंप ने तनबीह की कि जिस अगले मरहले की मनसूबाबंदी की जा चुकी है वो उससे भी ज़्यादा सफाकाना होगा। इससे पहले कि कुछ बाकी ना बचे, ईरान को लाजमी डील करना होगी। खुदा आप सबकी हिफाजत करे। अमरीकी सदर ट्रंप की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर गुफ्तगू। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान इसराइल तनाव ख़त्म करने और बातचीत से मसला हल करने पर इत्तफाक। कतरी अमीर के भी अमरीकी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरान इसराइल कशीदगी में कमी और सफारती हल पर गुफ्तगू। रूसी सदर का ईरानी हम मनसब और इसराइली वज़ीर आज़म से राब्ता। रूस के सदर ने इसराइल ईरान जंग रोकने के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा से राबता। इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत की। ईरान की हुकूमत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट में मजम्मती करारदादें मंजूर। करारदादों में इसराइली हमले को ईरान की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और UN चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया गया। जुम्मे को ईरान पर हमलों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म का भी भारतीय वज़ीर आज़म को टेलीफोन। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने मोदी को ईरान पर हमले के बारे में ब्रीफ किया। हज़ारों ईरानी शहरियों के इसराइल के खिलाफ दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। मुजाहिरीन का ईरान हुकूमत से इसराइल के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का मुतालबा।
ईरानी एटमी तंसीबात पर हमला तो हुआ है, लेकिन वहाँ से ताबकारी का एक सबूत नहीं मिला। ईरानी हुक्काम की बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी को तस्दीक। IAEA के सरबराह राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि वो ईरान का दौरा करने को तैयार है ताकि नेतन्स की एटमी तंसीब पर इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल का खुद जायजा ले सकें। IAEA ने ईरानी एटमी तंसीबात पर हमले को तशवीशनाक करार दिया और कहा इदारे का ये मौक़िफ़ रहा है कि हालात कैसे भी क्यों ना हो, मगर एटमी तंसीबात को कभी निशाना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उससे इंसान और माहौल दोनों को नुकसान पहुँच सकता है। तंजीम ने यह भी कहा कि एटमी तंसीबात पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इससे पहले IAEA ने जुमेरात में अपने बयान में ईरान को जौहरी आदम फैलाव की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कार्रवाइयों की मज़म्मत करते हुए कहा है कि इसराइल ने एक ऐसे वक्त में ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया है जब इस मामले पर अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात जारी थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमले अपने तौर पर किए हैं और इन हमलों में अमरीका मुलव्वस नहीं है। ईरान ख़ित्ते में अमरीकी मफादात को निशाना बनाने से बाज रहे। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इसराइल ने अपने तौर पर ईरान पर हमला किया है, जिसके बाद अमरीका और नेटो इत्तेहादियों को खित्ते में कशीदगी में कमी लाने की कोशिश करनी चाहिए। ईरान पर इसराइली हमले के सबब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% तक इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल $74.23 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। WTI खाम तेल की कीमत तकरीबन $73 तक पहुंच गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF प्रोग्राम में हैं, इसके मुताबिक बजट पेश किया। कराची में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू कर दिया गया है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पूरे मुल्क में नाफिज करेंगे। तखमीना है कि आइंदा साल महंगाई की शरह 7% रहेगी। भारत का संतास मुआहिदा मुअत्तल करना खित्ते में अमन खराब करने के मुतरादिफ है। भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान जवाबी अमले इक़दाम पर मजबूर होगा और रद्द-ए-अमल यकीनी होगा। बिलावल भुट्टो का ब्रसल्स में यूरोपियन थिंक टैंक से खिताब। कहा कि मोदी हुकूमत ने पहलगाम वाक़े पर अब तक कोई शवाहिद पेश नहीं किए। भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल किया। बिलावल की क़यादत में सिफारती वफ़द ने यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस का भी दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के ओहदेदारों को दरियाए सिंध और अमन के हवाले से अपने मौक़िफ़ और भारतीय जारियत से आगाह किया गया। यूरोपीय यूनियन से अपील की कि वो अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में मुस्बत रद्द-ए-अमल मिला है। सदर ट्रंप ने कल एक बार फिर मसला कश्मीर के हल के लिए सालिसी करने का कहा है। पाकिस्तान और अमरीका अमन की बात कर रहे हैं, अगर कोई जंग की बात कर रहा है तो वो भारत है, वो भी जल्द इस पोजीशन से हट जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की सदर फरजाना जुल्फिकार की तैनाती का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जवाद अमीन खान को सदर के ओहदे पर बहाल करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। पाकिस्तान के नूह दस्तगीर भट्ट की उज़्बेकिस्तान में होने वाले इवेंट में कामयाबी। नूह दस्तगीर भट्ट वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन गेम्स के स्वॉर्ड ऑफ जलालुद्दीन इवेंट में कामयाब। और जियो टेलीविजन अपने नाज़रीन के लिए ला रहा है नई ड्रामा सीरियल बड़े भैया, जो कहानी है एहसान के बदले में अपनों के घाव, खुदगर्जी और बेलौस मोहब्बत की। अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी के सेवन स्टार एंटरटेनमेंट के तहत इस ड्रामे में एजाज असलम एक नए रूप में नजर आएंगे, जबकि उस्मान पीरजादा, अजरा मोहिउद्दीन और माया खान ड्रामे को 4 चांद लगाएंगे। देखिए बड़े भैया आज से रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।